तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में 3.5% के उछाल के बाद आज फिर से आ गई है प्रॉफिट बुकिंग और कंपनी में लगभग 0.70% के आसपास की गिरावटें चल रही है। लेकिन दोस्तों गुजरात से एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक बहुत ही बड़ा मोमेंट अब मिलेगा, जिसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी भी बहुत ही जल्द आपको बड़े मोमेंटम देगी। लेकिन कंपनी को नवरत्न कैटेगरी में शामिल कर दिया गया और उसके बाद तो कुछ इतने बड़े बड़े अपडेट आए हैं जिनकी वजह से भी दोस्तों कंपनी ने 100 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया है। लेकिन आखिर ये तेजी क्यों नहीं आ पा रही है, इसके ऊपर डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो का अंत तक बने रहेगा, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आज कंपनी का जो कारोबार स्टार्ट हुआ है वो 94.60 पर हुआ था और प्रीवियस क्लोजिंग 94.65 पर थी। मतलब कि कंपनी में गैप डाउन ओपनिंग का प्रेशर था और उसके बाद कंपनी में मोमेंटम थे पॉजिटिव, लेकिन फिर से वही देख सकते हैं कंपनी में गिरावट का ही सिलसिला देखने मिल रहा है। तो दोस्तों जो कंपनी को पटेल इंजीनियर लिमिटेड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्शन साइन किया है 240 करोड़ रुपए का, तो उसकी वजह से कंपनी में पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3.5% की बहुत ही अच्छी उछाल थी। तो उसकी वजह से अब इसमें कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बने हैं। जिन्होंने रिटेलर्स ने इस कंपनी में एंट्री मारी होगी वही यहां पर सेल कर एग्जिट कर रहे हैं। 5 दिनों की बात की जाए तो 5 दिन में कंपनी ने 2% की गिरावट करा रखी है और 1 महीने की बात करें तो कंपनी में 3% की गिरावट है। लेकिन दोस्तों 6 महीने का लेवल कंपनी ने अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया है। ये कंपनी ने एक बेस बना लिया है और इसी पर कंपनी रेगुलर कारोबार कर रही है। तो अब कंपनी में दोस्तों जब तक बड़े फंड हाउस एंट्री नहीं मारेंगे तब तक दोस्तों कंपनी लगभग 100 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुक की वजह से आज 2 करोड़ और 29 लाख के आसपास का वॉल्यूम रहा, जिनमें से 65% डिलीवरी ट्रेड है। तो दोस्तों बहुत ही दिनों बाद इतना बड़ा डिलीवरी ट्रेड मिला है कि कंपनी के शेयर को भारी मात्रा में भी खरीदा गया है। तो दोस्तों देखते हैं, यहां पर हो सकता है कि शाम को आपको कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिले। लेकिन कंपनी में सेलर और बायर जो आप देख सकते हैं काफी एक्टिव हैं और उसकी वजह से कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द कंपनी को बड़ा मोमेंटम दे सकती है। दूसरी साइड बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के अनाउंसमेंट के फोल्डर में भी आप देख सकते हैं कोई बड़ा अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बात आती है कंपनी के लिए कुछ ऐसे बड़े अपडेट जो इस कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी ट्रेंड यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत ने महत्वाकांक्षी नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किया है और गुजरात सबसे आगे इस टाइम निकल चुका है। 21 तारीख को देख सकते हैं रिपोर्ट आ गई थी जिसमें हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर अपना यात्रा में गुजरात नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अग्रणी उभर कर निकला है। सौर ऊर्जा पर रणनीति ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भारत को अपने महत्वाकांक्षी नवीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2023 तक जो 500 गीगावाट का लक्ष्य है राष्ट्र का, उसके लिए काफी बड़ा योगदान देख सकते हैं ये भी दे रहा है। लेकिन गुजरात की व्यापक जो सौर पहल है वो देश के बाकी हिस्सों के लिए मानक स्थापित कर रही है और सरकारी भवनों, लोगों के घरों के सजाने वाले सौर पैनलों से लेकर विशाल सोलर पार्क तक राज्य सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए अपने भौगोलिक लाभों को यहां पर सक्रिय रूप से उठा रहा है। तो दोस्तों यहां से क्लियर ये होता है कि अब सरकारी भवनों को तो यहां पर ले लिया जाएगा फीवर में और वो भी दोस्तों उनको यहां पर पूरी तरह से सोलर रूफ यहां पर बना दिया जाएगा। लेकिन जो मेन मकसद है पूरा इंडिया का वो है हर घर पर सोलर ऊर्जा लगाना और वहां से प्रोडक्शन करना, जिसकी वजह से दोस्तों इंडिया है जो बहुत जल्द आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से निभरता यहां पर दिखाई देगा। लेकिन गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड कंपनी के जो प्रबंध निदेशक हैं जयप्रकाश सिवरे, उन्होंने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि वर्तमान में गुजरात में नवीकरण ऊर्जा है जो 28 से अधिक ही गीगावाट यहां पर कुल स्थापित है इस टाइम। लेकिन लगभग यह देख सकते हैं 14.5 गीगावाट है जो सौर ऊर्जा है। तो दोस्तों जब इतना बड़ा यहां पर देख सकते हैं इस इंडिया के जो यहाँ पर अन्य राज्य हैं उनसे अच्छा देख सकते हैं यहाँ पर इसके पास रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का मोमेंटम बना हुआ है और उसमें से 14.5 गीगावाट जो सौर ऊर्जा का है। तो दोस्तों आने वाले टाइम पर यह है जो सौर ऊर्जा सोलर रूफटॉप यहाँ पर है उसको 50% से भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाएंगे गुजरात के अंदर। तो उसकी वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ा डिस्कॉम को भी फायदा होगा। तो दोस्तों जब 50% यहाँ पर बढ़ाने की बात आती है तो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी जैसे को यहाँ पर याद किया जाता है, क्योंकि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को दोस्तों यही प्रोजेक्ट कई बार मिल चुके हैं।
उसके साथ ही दोस्तों 2023 के तहत गुजरात में लगभग 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रधानमंत्री की जो यहाँ पर योगदान है उसको यहाँ पर बड़े पैमाने पर योगदान करना है। तो दोस्तों गुजरात है जो अकेले ही 2030 तक 100 गीगावाट से भी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को स्थापित कर लेगा, जिसकी वजह से दोस्तों ये कई बड़े टेंडर निकालेगी और यहां से दोस्तों बड़े बड़े मोमेंटम अब आपको देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों गुजरात से बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर आया है। उसके बाद दोस्तों एक अवाडा अक्षय ऊर्जा है, उसने देख सकते हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजी व्यय की योजना बनाई है और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सोलर रूफ वगैरह और जो यहाँ पर सोलर पैनल्स की फैक्ट्री है उसके निर्माण में भी देख सकते हैं पहल कर रही है और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी से भी बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को लगभग 2.5 लाख करोड़ का देख सकते हैं निवेश करेगी, तो दोस्तों कम से कम टेंडर तो ये जरूर निकालने वाली है। दूसरी साइड दोस्तों न्यूयॉर्क जो यहाँ पर गए हैं प्रधानमंत्री, वहां पर उन्होंने देख सकते हैं क्या बड़ी बात निकल कर दी है कि भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन की सराहना की और कहा कि दुनिया को नष्ट करने में हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। देख सकते हैं 23 तारीख मतलब कि एक बहुत ही बड़ा ये अपडेट है और इसमें देख सकते हैं भारत ने कम कार्बन उत्सर्जित और हरित परिवर्तन की दिशा में इसकी प्रगति की सराहना करते हुए ये बहुत ही बड़ी बात देख सकते हैं उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि भारत ने हरित परिवर्तन का मार्ग जो इसलिए चुना है क्योंकि यह प्रकृति का एक प्रेम और परंपरा से प्रेरित है और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन जो 4% इस टाइम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत देश ने बढ़ाया है, जिसकी वजह से उन्होंने जो ये बात बोली है कि दुनिया को नष्ट करने के लिए हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। क्योंकि दोस्तों अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है जो पूरी तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के मामले में कुछ ही दिनों में पूरा इंडिया है जो पहले नंबर पर भी आता दिखाई देगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विद्युत जल विद्युत ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा है, इन पर ही सबसे ज्यादा निवेश करने वाला है पूरा इंडिया। तो इसी वजह से दोस्तों उन्होंने देख सकते हैं बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों अब जल विद्युत और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के मामले में एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े मोमेंटम देगी आने वाले टाइम में। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दी है। और साथ में दोस्तों कंपनी के जो टेक्निकली मोमेंटम है वो भी काफी ज्यादा डाउन होते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कंपनी का जो बुलिश मूविंग एवरेज है वो मात्र 2 का ही रह गया है, लेकिन बियरिश का है जो 14 का है, मतलब कि कंपनी में गिरावट के सिलसिले अधिक मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी में दोस्तों जो पिवोट लेवल है वो आप देख सकते हैं 96.2 का पहला वाला है, दूसरा वाला है जो 98.6 का रेजिस्टेंस है और तीसरा है जो 101 रुपए का रेजिस्टेंस होने वाला है। तो दोस्तों जब तक कंपनी 100 रुपए को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है तब तक दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 रुपए तक लेवल ही आपको हमेशा दिखाती रहेगी। लेकिन उसके बाद कंपनी में गिरावट भी होती है तो ये दोस्तों 91-92 रुपए के लेवल को बिल्कुल भी तोड़ने वाले नहीं है। अब बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 91 रुपए के लेवल को टच कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में जो मोमेंटम बने हैं वो लगभग 96 रुपए के आसपास चले गए। मतलब कि शॉर्ट टर्म वालों ने तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 6 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर पर लिया होगा, लेकिन जो यहाँ पर दोस्तों होल्ड कर बैठा है लॉन्ग टर्म के लिए तो उनको प्रॉफिट तभी होगा जब कंपनी दोस्तों कुछ बड़े मोमेंटम दे और कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस की एंट्री आना चालू हो जाए। आज भी मात्र 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है तो उससे यहाँ पर कुछ भी लेने का नहीं है। जब तक कंपनी 10 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम नहीं बनाती है तब तक दोस्तों कंपनी 100 रुपए को ब्रेकआउट कर बड़े मोमेंटम नहीं देने वाली है। लेकिन ये दोस्तों तभी होगा जब कंपनी का कोई बहुत ही बड़ा अपडेट या फिर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आए। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय हैंडल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप जरूर आपका रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही आप इस कंपनी में आप अपना डिसीजन कर सकते हैं।